ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभु जी, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम 10वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कर्म योग पर अपने उपदेश को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, सह यज्ञ प्रजा शिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशः वोस्तु इष्ट काम दुख। तो बहुत ही भव्य श्लोक। सह यज्ञ प्रजा शिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशः वोस्तु इष्ट काम दुख। सह यज्ञः प्रजा शिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशः वोस्तु इष्ट काम दुख। सह के साथ यज्ञः यज्ञों प्रजा संतनियों शिष्ट्वा रचकर पुरा प्राचीन काल में वाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे प्रसविश्वध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतनियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वमेशः वोस्तु इष्ट काम दुख। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतनियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक संस्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्य आत्म ईश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी दूसरे स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूप में पति कहा है। श्रियापतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्ध्यां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्च अंधकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के, समस्त सुंदरता के स्वामी हैं, पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्धजीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्धजीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम, कृष्णावर्णम तुषा अकृष्णम, सांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ है संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे।
वेदों में वर्णित है, अन्य यज्ञों का इस कली काल में, अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से सृष्टि के प्रारंभिक स्थिति के समय का वर्णन कर रहे हैं। पुरोवाच, तो सृष्टि की का सृजन, भौतिक सृष्टि का सृजन प्रजापति भगवान विष्णु द्वारा, प्राथमिक सृजन जो है वह प्रजापति भगवान विष्णु द्वारा किया जाता है, और अतिरिक्त वह गौड़ सृजन जो है अन्य देवताओं जैसे कि ब्रह्मा जी और अन्य प्रजापतियों द्वारा संपन्न होता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बहुत ही भव्य वर्णन के साथ यह समझाने का, हम सबको यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तविकता के अंदर प्रजापति समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों के जो स्वामी हैं वे भगवान विष्णु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सृष्टि के प्रारंभिक दिनों अथवा प्रारंभिक स्थिति, सृष्टि स्थिति प्रलय, तो प्रारंभिक स्थिति का वर्णन करते हुए अर्जुन जी को व समस्त जीवों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा के सृष्टिकर्ता, समस्त जीवों, समस्त देवताओं के संतनियों को रचने वाले सृष्टिकर्ता सहयज्ञ ने उनकी रचना के साथ साथ इस यज्ञ सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजापति भगवान विष्णु ने समस्त जीवों को सृष्टि की रचना के साथ साथ समस्त जीवों की रचना व उनकी संतनियों की रचना के साथ साथ यज्ञ प्रदान किया। जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा, यज्ञार्थात, कर्म को भगवान श्री हरि विष्णु स्वामी की प्रसन्नता हेतु, की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि भौतिक सृष्टि का सृजन जो बद्ध जीव को मुक्ति का अवसर प्रदान करने हेतु दिया गया है, किया गया है, जैसा कि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया, और उसका विस्तृत वर्णन जो है वह अन्य पुराणों में जैसे कि श्रीमद् भागवतम व अन्य पुराणों में मिलता है। तो सृष्टि का सृजन भौतिक जगत में बद्ध जीव जो भगवान से, श्री भगवान श्री कृष्ण से, श्री विष्णु से अपने शाश्वत संबंध को भुला चुका है, यह उसको सुअवसर प्रदान करने के लिए किया गया है, जिसमें यज्ञों को संपन्न करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता अथवा उनकी संतुष्टि के लिए यज्ञों को संपन्न करके अथवा यज्ञों के माध्यम से जीव जो है वह अपने शाश्वत संबंध को भगवान से स्थापित कर सके, पुनः स्थापित कर सके। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच, पुरोवाच पुरावाच, प्राचीन काल में उवाचा कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन प्रसविष्यध्वम, वो वह अस्तु इष्ट कामधुक, वह अस्तु इष्ट कामधुक। यह यज्ञ जो है, यदि मनुष्य भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करे तो वह अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु समस्त वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है और इस भौतिक जगत में सुख एवं शांति के साथ जीवन व्यापन कर सकता है। वह अंत के अंदर, भौतिक देह के अंत समय में वह भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतनियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अनेन प्रसविष्यध्वम एषः, अनेन प्रसविष्यध्वम, विष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो।
तो भौतिक जगत के अंदर प्रत्येक जीव अज्ञानतावश भौतिक कामनाओं व भौतिक प्रवृत्तियों की पूर्ति हेतु इस संसार के अंदर अति संघर्ष पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की महत्ता को समझाते हुए, यदि मनुष्य श्री हरि श्री विष्णु कृष्ण के लिए की संतुष्टि के लिए यज्ञों का अभ्यास करता है तो वह क्रमशः कृष्ण भावना भावित हो सकता है, वह समस्त दैविक गुणों को प्राप्त करके देवतुल्य हो सकता है और इस संसार के अंदर अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु समस्त वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्षः। परंतु सृष्टि, भौतिक सृष्टि की रचना के पीछे भगवान का उद्देश्य जो है वह जीवों को भव बंधन से मुक्ति प्रदान करना है, मुक्ति का सुअवसर प्रदान करना है। यज्ञों के माध्यम से मनुष्य ना केवल भगवान विष्णु की संतुष्टि अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु यज्ञों को कर ना केवल मनुष्य भौतिक जगत के अंदर अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, सुखपूर्वक रह सकता है, अपितु क्रमशः मनुष्य जो है वह कृष्ण भावना भावित होकर दैविक गुणों को प्राप्त कर देवतुल्य होकर भगवत धाम भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। तो प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी वर्णन करेंगे। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो वेदों का ज्ञान व वैदिक नियम भगवान श्री कृष्ण से अथवा भगवान विष्णु से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए हैं। अपने शाश्वत संबंध जिसको बद्ध जीव पूरी तरह भुला चुका है उसको समझने के लिए है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। वैदिक नियमों का पालन करने से, वैदिक ज्ञान को समझने से मनुष्य जो है अपने शाश्वत संबंध को भगवान से पुनः स्थापित कर सकता है। तो इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। भगवान का कथन है कि वेदों के द्वारा वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो वैदिक संस्तुतियों के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया भगवान को, जैसा कि श्लोक के अंदर प्रजापति ही कहकर संबोधित किया। तो भगवान श्री हरि श्री विष्णु को पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम भगवान विष्णु जो हैं वे समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं अथवा पति हैं। तो वेदों की संस्तुति है कि पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरम भगवान विष्णु जो हैं वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से बहुत ही भव्य उल्लेख लेते हुए, जहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत का श्रवण करवाया, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान श्री कृष्ण को अथवा भगवान विष्णु को अनेक रूप में पति कहकर संबोधित कर रहे हैं। श्रीह पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियांपतिर लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्च अंधक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को समस्त सौंदर्य के, समस्त लोकों के, बुद्धि के ध्यान पतिर धरापतिर, समस्त लोकों के, बुद्धि के व समस्त प्रजा के, समस्त जीवों के स्वामी कहकर संबोधित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं
पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम। तो अंधक और वृष्णि जो थे वे यदुकुल के महान राजा, विख्यात राजा रहे, जिनके गौरव और जिनके यदुकुल के गौरव तथा यदुकुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसे राजाओं के, अंधक व वृष्णि जैसे महान राजाओं के गौरव तथा यदुकुल के रक्षक रहे हैं। उन्होंने यदुकुल के अंदर अवतार लिया। और सुखदेव गोस्वामी जो हैं वे प्रार्थना में कह रहे हैं, प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही। वे भगवान जो समस्त भक्तों के स्वामी हैं, सताम पति ही, वे मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें तथा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें। तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बद्धजीव किस प्रकार यज्ञ करे, वह इस भौतिक जगत के माध्यम से, भौतिक देह के माध्यम से इसको सीख कर वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर, देवतुल्य होकर भगवत धाम को पुनः प्राप्त कर सकता है, भगवान से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। तो इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। प्रसविष्यधम, इस भौतिक जगत में भी मनुष्य जो है वो अस्तु इष्ट काम दुख, मनुष्य जो है अपने समस्त भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु समस्त वांछित वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सके और अंततः इस देह को त्यागने के बाद, भौतिक देह को त्यागने के बाद मनुष्य जो है वह भगवत धाम में प्रवेश कर सके। तो बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में भी संकीर्तन यज्ञ के विषय में विशेष प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में निम्न उल्लेख मिलता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से ही कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने भक्त स्वरूप के अंदर अपने परम भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं। संकीर्तन यज्ञ का भगवान नाम के जप अथवा कीर्तन, जप व कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं समस्त जीवों के उद्धार के लिए। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रसंग के अंदर श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्लोक के माध्यम से यहाँ पर इसकी व्याख्या की है। कृष्णा वर्णम अत्विषा कृष्णम, कृष्णा वर्णम अत्विषा कृष्णम, सांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञेर संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। सो कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने भक्त स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका वर्ण जो है वह कृष्ण के समान नहीं है। उनका वर्ण जो है वह गौर है, उनका वर्ण जो है वह राधा रानी के समान गौर वर्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कलयुग के अंदर गौरांग अथवा गौर वर्ण, गौर कृष्ण भी कहकर पुकारा जाता है। तो कृष्ण वर्णम अत्विषा कृष्णम, वे भगवान कृष्ण ही हैं परंतु उनका वर्ण जो है वह कृष्ण समान नहीं है। और वे अपने समस्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं और भगवान नाम अथवा कीर्तन, भगवान नाम व कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रवर्तन करते हैं कलयुग में समस्त जीवों के उद्धार हेतु।
तो स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्य के अंदर भी वर्णन किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में एक प्रामाणिक गुरु अथवा एक भगवान के एक भक्त के निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के एक विशुद्ध भक्त होने के नाते स्वामी शिला प्रभुपाद जी जो हैं वे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर कि कलयुग के लिए जो यज्ञ भगवान विष्णु अथवा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु जो यज्ञ बताया गया है वह संकीर्तन यज्ञ है और इसका उल्लेख समस्त शास्त्रों के अंदर मिलता है। और श्रीमद् भागवतम से स्वामी शिला प्रभुपाद जी भव्य उल्लेख लेते हुए इसका वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे स्वयं भक्ति मार्ग में सबको प्रेरित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर अवतरित होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं समस्त जीवों के कल्याण हेतु। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, जैसा कि श्लोक में वर्णित हुआ, यजंती ही सुमेध सहा, तो सुमेध सहा जो लोग बुद्धिमान हैं वे कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान के नाम व के जाप व कीर्तन के माध्यम से भगवान का पूजन करते हैं। भगवान व उनके पार्षदों का पूजन करके वे पूर्णतया विशुद्ध होकर भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर दैविक गुणों को प्राप्त कर देवतुल्य होकर वे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है। तो कृते अध्याय तो विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनाथ। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि अन्य युगों में किए जाने वाले यज्ञ कलयुग के अंदर सहज नहीं है, सरल नहीं है। तो कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ जो है वह अत्यंत सहज व सुगम अथवा और स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि अलौकिक, सभी दृष्टि से अलौकिक विधि है जिसके द्वारा मनुष्य जो है, जिस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य जो है भगवान को पूर्णतया तुष्ट करके पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर सकता है, वह पुनः भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों का इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, यज्ञों के माध्यम से तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से भगवान विष्णु अथवा कृष्ण को तुष्ट करने अथवा संतुष्ट करने, प्रसन्न करने हेतु यज्ञ की महत्ता को समझाने का प्रयत्न किया है। मनुष्य यज्ञ को भगवान विष्णु अथवा कृष्ण की संतुष्टि हेतु यज्ञ को करके ना केवल इस भौतिक संसार में समस्त वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, अपितु पूर्णतया विशुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम में प्रवेश करने योग्य बन सकता है। दैविक गुणों को अर्जित करके देवतुल्य बनकर मनुष्य जो है वह भगवत धाम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वमेशः वस्तु इष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।